अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज पीरज़ादा मुनीर एंड वेलकम टू ब्रॉड क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्टार्ट किया है एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज़ वर्ब। और वर्ब में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया वर्ब क्या होता है और उसके कुछ टाइप्स। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्ब के बारे में और कुछ, लेकिन उससे पहले हम एक वर्ब का क्विक रिविजन लेते हैं। जैसे वर्ब क्या होता है, मैंने बोला था वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, यानी जो किसी काम के करने को जाहिर करते हैं या कोई स्टेट दिखाते हैं, कोई सिचुएशन दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। दैट मीन्स पढ़ना, ये एक एक्शन है। तो ये रीड जो है ये यहाँ पे एक वर्ब है। ऐसे ही या मैं खेलता हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, खेलना एक एक्शन है तो वर्ब है। ऐसे ही मैंने बोला था कि अगर कभी कोई वर्ब ऐसा होता है जो एक स्टेट दिखाता है, जैसे ही सीम्स हैप्पी, वो खुश नजर आ रहा है। दैट मीन्स वो फिजिकली ऐसा कोई एक्शन कर नहीं रहा है लेकिन वो नजर आ रहा है, दैट मीन्स ये उसका स्टेट है। तो ऐसे वर्ब को भी हम क्या बोलते हैं, जो है ऐसे वर्ब को हम स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। उसके साथ साथ हमने वर्ब में एक और पार्ट पढ़ा था दैट इज हेल्पिंग वर्ब। मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब उसके टाइप्स पढ़े थे। मैन वर्ब वो होता है जो फिजिकल एक्शन दिखाए जैसे रीड है, और हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होता है जो मैन वर्ब की सेंटेंस में हेल्प करता है। जैसे ही इज रीडिंग ए बुक, यानी कि रीडिंग यहाँ पे मैन वर्ब है और इस जो है इसकी हेल्प करता है। उसके साथ एक और बात बताई थी कि सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी एक्ट करता है कभी एज अ मैन वर्ब। वो उस वक्त करता है जब जो सेंटेंस में मैन वर्ब ना हो। जैसे मैं बोलूँगा ही इज़ ए टीचर, यहाँ पे कोई भी दूसरा मैन वर्ब नहीं है, इसीलिए इस जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है। ये सभी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ब्रॉड विजन क्लास पे विजिट करके आप उस लेक्चर को देख सकते हो। तो चलिए हम आज का लेक्चर डिस्कस करते हैं। आज हमें पढ़ना है फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती है। वर्ब जो है इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। जैसे सबसे पहले बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म, दूसरा है पास्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इस तरह पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इस तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल और इंग फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको हम वी फोर यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। ऐसे ही एस फॉर्म ऑफ वर्ब, ये है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। जैसे फॉर एग्जांपल लुक, ये एक वर्ब है देखना, ये एक एक्शन है। और ये लुक जो है ये बेस फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म कौन सी है, लुक्ड। ऐसे ही थर्ड फॉर्म इसकी कौन सी है, लुक्ड। और इसकी फोर्थ फॉर्म लुकिंग, यानी कि आईएनजी लगा हुआ है तो लुकिंग फोर्थ फॉर्म है। ऐसे ही एस फॉर्म में लुक्स। इस तरह आप दूसरा देख सकते हो स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, स्टडीइंग, स्टडीज। ऐसे ही प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना है कि ये जो वर्ब्स आपने देखे इनके लास्ट में ईडी, यानी कि सेकंड फॉर्म में भी ईडी से लुक सेम है, यानी कि सेकंड और थर्ड फॉर्म इनकी सेम है, यानी कि वो एंड होता है ईडी पे और ये भी एंड होता है ईडी पे। इस तरह यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ऐसे ही यहाँ पे भी ईडी पे एंड होता है और यहाँ पे भी, ठीक है। और उसके बाद अब तीसरा एक और वर्ब देखो, जैसे राइट है रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स, टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीच। ऐसे ही कुछ वर्ब्स ऐसे अब देखो कि उनकी वो जो फॉर्म्स है वो चेंज नहीं होती। जैसे पुट, 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 पुटिंग, पुट्स, ये सेम रहता है, इसकी फर्स्ट फॉर्म भी सेम है, सेकंड भी, थर्ड भी। ऐसे ही कट, 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 कटिंग, कट्स। तो ये है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। इसी तरह जो भी वर्ब है उसकी आप डिफरेंट फॉर्म्स बना सकते हैं जो है। और कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम रहती है, और कुछ की ऐसी जो है कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म यानी कि सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो सेम रहती है। तो इसी जो है बेस पे हम वर्ब्स को डिवाइड करते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। चलो हम देखते हैं क्या होते हैं रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स। वर्ब और इरेगुलर वर्ब क्या होता है। रेगुलर वर्ब जैसे द वर्ब विच हैव सिमिलर सेकंड एंड थर्ड फॉर्म एंड एंड्स विद ईडी, यानी कि वो वर्ब्स जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो सेम होती है और लास्ट में उनको ईडी आता है। जैसे ये लुक की एग्जांपल है, लुक इसका सेकंड फॉर्म जो है ये लुक्ड है और लास्ट में ईडी आया है। ऐसे ही लुक्ड है और लास्ट में ईडी आया है। ऐसे ही दूसरे आप देख सकते हो किल, किल के लास्ट पे किल्ड, ऐसे किल्ड, तो यहाँ पे भी ईडी आया है। और आप तीसरा देख सकते हैं वॉक, वॉकड, वॉकड।
इसके लास्ट में भी ईडी आता है, यानी कि सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है इन वर्ब्स के वो सिमिलर है। जैसे एग्री, एग्रीड और एग्रीड, इनके लास्ट में भी क्या आ रहा है, सिमिलर फॉर्म आ रही है, यानी कि सेकंड और थर्ड फॉर्म इनकी सेम है। तो ऐसे वर्ब्स को हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स। और दूसरे जो है दैट इज इरेगुलर वर्ब्स। क्या होते हैं इरेगुलर वर्ब्स? वर्ब्स विच हैव डिफरेंट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स, यानी कि ऐसे वर्ब्स जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म या तो डिफरेंट होती है या सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो सिमिलर होती है। जैसे रन, इसकी सेकंड फॉर्म रन है और फिर है थर्ड फॉर्म रन, यानी कि या तो फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होगी। जैसे इसमें भी आप देख सकते हो कम, कैम और कम, यानी कि फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थोड़ी डिफरेंट है और थर्ड फॉर्म सेम है, ठीक है। ऐसे ही कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनकी तीनों फॉर्म्स जो है वो सेम रहती है, जैसे पुट, पुट एंड पुट। ऐसे ही जैसे शर्ट, शर्ट एंड शर्ट, ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनकी सेकंड थर्ड फॉर्म में सेम रहती हैं। और कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म जो है ये, जैसे टीच है, टॉट, टॉट, इसमें आप देख सकते हो कि सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है लेकिन ये एंड नहीं हो रहे हैं ईडी पे। अगर ये ईडी पे ऐड होते हैं तो हम इनको रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं, और ये जो है ये डिफरेंट फॉर्म्स है, यानी कि ईडी फॉर्म पे एंड नहीं हो रहे हैं तो इसीलिए हम इनको इरेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। जैसे जैसे कीप है, केप्ट और केप्ट। तो ये डिफरेंस है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स में। तो इसके बाद हम एक और टाइप देखते हैं, दैट इज फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स को जानने के बाद हम समझते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। जैसे मैंने लिखा है द वर्ब्स विच चेंज देयर फॉर्म एज पर द टेंस एंड नंबर और पर्सन ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि ऐसे वर्ब्स जो अपनी फॉर्म को चेंज करते हैं जब जो है सेंटेंस का टेंस चेंज हो जाए या सब्जेक्ट चेंज हो जाए या नंबर ऑफ सब्जेक्ट चेंज हो जाए या पर्सन ऑफ सब्जेक्ट चेंज हो जाए, तब जो है वर्ब फॉर्म जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आई रन फास्ट एवरी डे, इसमें आप मैं रोज तेज दौड़ता हूँ, तो इसमें मेरी एक हैबिट है, दैट मीन्स ये प्रेजेंट टेंस में है। तो प्रेजेंट टेंस में जब रन है तो ये फर्स्ट फॉर्म में लगा हुआ है रन। लेकिन जब हम दूसरी सेंटेंस देखते हैं, आई रैन फास्ट, दैट मीन्स मैं तेज दौड़ा, इसमें पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस के हिसाब से रन जो है, यानी कि रन की फॉर्म, यानी कि इस वर्ब की फॉर्म जो है वो अब रन नहीं रही, चेंज होगी। टेंस को जब चेंज किया तो ये चेंज होगी फॉर्म। ऐसे ही अगर हम सेंटेंस में पर्सन चेंज करते हैं, जैसे ये फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट, यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और ऐसे ही जो है ये फर्स्ट पर्सन, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। इसके साथ क्या लग गया, ही रन्स फास्ट, यानी कि हमने जब थर्ड पर्सन को यहाँ पे यूज किया तो ये रन नहीं रहा बल्कि इसने अपनी फॉर्म चेंज की और ये रन्स बन गया। दैट मीन्स एक ही रन जो है वर्ब है ये अपनी फॉर्म्स को चेंज कर रहा है। या जब हम बहुत सारे थर्ड पर्सन प्लूरल की बात कर रहे हैं, दे रन फास्ट, यानी इसमें हम रन्स नहीं लगा रहे हैं, दे रन, यानी कि इसमें बहुत सारे हैं तो बहुत सारों के साथ ये रन फॉर्म लगता है। या दूसरी एग्जांपल, आई ईट फूड, यानी कि मैं खाना खाता हूँ, ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। लेकिन जब हम पास्ट टेंस की बात करेंगे तो सेम वर्ब जो है ये इसकी अपनी फॉर्म को चेंज करता है, यानी कि पास्ट में बोला जाता है आई एट फूड, इसकी फॉर्म चेंज हो गई। तो तीसरा आप देखो, अगर हम पर्सन चेंज करते हैं, जैसे अभी तक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था, लेकिन जो ही हमने थर्ड पर्सन बात की, रशीद ईट्स फूड, रशीद खाना खाता है, लेकिन ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है और उसके साथ ईट्स लगा, यानी कि इस वर्ब की फॉर्म यहाँ भी चेंज हो गई। और उसके बाद वी ईट फूड, और जब बहुत सारे हो गए तो भी ईट फॉर्म लगी। तो ये जो है यानी कि ऐसे वर्ब्स जो अपनी फॉर्म को चेंज करते हैं एज पर टेंस ऑफ द सेंटेंस, एज पर नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, तो उन वर्ब्स को हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब्स। और नॉन फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जिनकी फॉर्म्स चेंज नहीं होती है। जैसे क्या है, द वर्ब्स विच डू नॉट चेंज, जो ऐसे वर्ब जो चेंज नहीं होते हैं एज पर टेंस, टेंस के हिसाब से, एंड नंबर ऑफ द पर्सन। जैसे मैं बोलूंगा आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ, अगर दैट मीन्स ये मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, कौन सी टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। अगर मैं पास्ट टेंस की बात करूंगा, आई वाज रनिंग, रनिंग सेम है और यहाँ पे भी रनिंग, ये एक वर्ब है ये भी वर्ब है, तो ये रनिंग वर्ब यहाँ पे भी सेम रहा। अगर प्रेजेंट में बात की, आई वाज रनिंग, मैं दौड़ रहा था, तो रनिंग यहाँ पे सेम रहा। दैट मीन्स इस रनिंग की, इस वर्ब की फॉर्म यहाँ पे चेंज नहीं हुई। या तीसरे में देख सकते हो आप, जब हम सब्जेक्ट कभी एज अ सब्जेक्ट जब ये काम करता है
ऐसे जो है वर्ब्स को हम कभी एज अ जरंड यूज करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। जो रनिंग जो है, रनिंग इज अ गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ पे भी रनिंग जो है चेंज नहीं होती है। या दूसरी एग्जांपल आप देख सकते हो, दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे। दैट मीन्स हम पास्ट की बात कर रहे हैं और एक्शन वर्ड कौन सा है, मैन वर्ब प्लेइंग, पहले भी प्लेइंग है। ही वॉज, यहाँ पे बहुत सारे दे, बहुत सारे खेल रहे थे। दैट मीन्स नंबर ऑफ जो है ये प्लूरल नंबर में, प्लूरल फॉर्म में। अगर हम सिंगुलर फॉर्म में भी सब्जेक्ट टू कर लेंगे, जैसे ही वॉज प्लेइंग, तो भी प्लेइंग ही है, ठीक है। और एक और एग्जांपल देखो, आई लाइक टू स्विम, मैं स्विम करना पसंद करता हूँ। आई लाइक टू स्विम, मैं पसंद करता था, पास्ट टेंस भी हुई तो भी टू स्विम आया। और दे लाइक टू स्विम, दैट मीन्स इसमें भी टू स्विम आया, इसमें भी टू स्विम आया, इसमें भी टू स्विम आया। तो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं हुई, तो इसको हम ऐसे वर्ब्स को बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है वो तीन तरह से एग्जिस्ट करते हैं, जैसे वो या तो जिरंड हो सकते हैं सेंटेंस में, यानी कि जो अगर इंग फॉर्म में, जैसे रनिंग जो है ये इंग फॉर्म में यहाँ पे है, तो इसको हम रनिंग इज अ गुड फॉर हेल्थ, ये इंग फॉर्म में है और एज अ सब्जेक्ट यूज हो तो इसको हम जेरंड कहते हैं। या एज ए इन्फिनिटिव यूज होते हैं, जैसे टू स्विम जिसके साथ टू लगा होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। या इन्फिनिटिव की आप एक और एग्जांपल, जैसे अगर मैं लिखूंगा टू प्ले, ये भी एक इन्फिनिटिव है। तो ऐसे वर्ब्स को बोलते हैं इन्फिनिटिव। यानी कि फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स में मेनली तीन फॉर्म्स आती हैं डिफरेंट, दैट्स जिरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। और ये जो है ये किसी भी सेंटेंस में एज पर नंबर, एज पर टेंस, एज पर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस जो है अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं, तो इनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। और इसी तरह हमने जितने भी टाइप्स थे वर्ब के उनको हमने कवर किया। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखेंगे अबाउट वर्ब। तो थैंक्स।